हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पे हमने नीट 2026 के लिए एक सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज़ का नाम है एनसीईआरटी सीरीज़। उस सीरीज़ में बच्चों हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट कर रखा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में बच्चों हमने बहुत सारे चैप्टर देख लिए हैं। आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 18, जिस चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमने चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का जो चैप्टर था मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला, उसे हमने कंप्लीट देख लिया। एनसीईआरटी से कंप्लीट उसकी थ्योरी को देखा सबसे पहले हमने, फिर हमने उसकी समरी की क्लास देखी थी, उसमें हमने एक्सरसाइज को देखा था। पूरी एनसीईआरटी को हमने उस प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है। देन उसके बाद में हमने पीवाईक्यू भी देखी उस चैप्टर के। देन उसके बाद में हमने एमसीक्यूज की क्लास भी देखी। तो मतलब ऑलमोस्ट हमारा वो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, उस चैप्टर को बार बार रिवाइज करना है एनसीईआरटी से, अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, अपने नोट्स बनाए उनको रिवाइज करना है, और क्या करना है बच्चों, एमसीक्यूज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो वो चैप्टर हो गया बच्चों हमारा कंप्लीट। आज जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट रहेगा वो रहेगा बच्चों चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, टाइम वेस्ट नहीं करते। सारे बोलेंगे जय माता दी, सारे बोलेंगे एनसीईआरटी माता की जय, कि ये चैप्टर जो हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाए और क्रिस्टल क्लियर हो, हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं हो बच्चों जो हमें नहीं आता हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सब बच्चे अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लेंगे और स्टार्ट करेंगे। देखो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो स्क्रीन पे। देखो क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं। देखो एज यू नो द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन, थोड़ा सा और जूम हो जाएगा कि देखो, हाँ देखो क्या बोल रही है एनसीईआरटी। एज यू नो द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इन अवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। कि एनसीईआरटी ने क्या बोला कि हमें हमारी बॉडी का चाहे ऑर्गन हो चाहे ऑर्गन सिस्टम हो, उनको क्या करना पड़ता है बच्चों, एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना पड़ता है। कोऑर्डिनेट मैनर में क्या करना पड़ता है, उन्हें रेगुलेट करना पड़ता है, जिससे क्या हो कि बच्चों हमारा जो मेंटेन है वो रह सके होम्योस्टेसिस। अब हमारे सामने बच्चों एक वर्ड आया होम्योस्टेसिस। आप इस लाइन में, पूरी लाइन में एनसीईआरटी की किसको मार्क करेंगे बच्चों, होम्योस्टेसिस को मार्क करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे। व्हाट इज द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है बच्चों, होम्योस्टेसिस का बच्चों मतलब है कि हमारे बॉडी का, होम्योस्टेसिस का मतलब कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है बच्चों, इन्वायरमेंट जो है उसे क्या करना बच्चों, मेंटेन करना, उसे रेगुलेट करना क्या कहता है बच्चों, होम्योस्टेसिस कहता है। अब आप बोलोगे कि मैम इंटरनल इन्वायरमेंट का क्या मतलब, बच्चों जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो गया, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बच्चों कितना रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स रहता है। चाहे हम चले जाएं एक थार के मरुस्थल में, एक थार के डेजर्ट में चले जाएं जहाँ पे टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है या इससे भी ज़्यादा है, बट हमारी बॉडी का टेम्परेचर बच्चों कितना रहेगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स रहेगा। अगर हम ऐसे इलाके में चले जाए जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, जहाँ पे मान लो टेम्परेचर माइनस में चला गया, -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है मान लो, तो वहाँ पे भी बच्चों हमारे बॉडी का टेम्परेचर तो कितना रहेगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही फिक्स रहेगा। हमारा ब्लड शुगर का जो लेवल है उसे मेंटेन करना, हमारी बॉडी का जो वाटर बैलेंस है उसे मेंटेन करना, ये सब चीज़ें क्या कहती है बच्चों, इनको मेंटेन करके चलना, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना क्या कहते हैं बच्चों, होम्योस्टेसिस कहते हैं, इसे रेगुलेट करना। तो एनसीईआरटी यही बोले कि हमारे ऑर्गन को, हमारे ऑर्गन सिस्टम को एक प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेट मैनर में काम करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, हमें मेंटेन क्या करना पड़ता है, हमें मेंटेन करना पड़ता है बच्चों हमारा होम्योस्टेसिस। तो एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम दोबारा से पढ़ेंगे, समझेंगे क्या लिखा हुआ है। एज यू नो, जैसे कि तुम जानते हो, द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन अवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। जो हमारी बॉडी के ऑर्गन हैं, ऑर्गन सिस्टम है, जो फंक्शन करते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए। क्यों कोऑर्डिनेटेड होने चाहिए बच्चों, कोऑर्डिनेट होने के लिए क्यों कोऑर्डिनेट होना रिक्वायरमेंट है, क्यों, क्योंकि हमें हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ओके मैम, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर ऑर्गन्स इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अदर। अब एनसीईआरटी ने हमें डेफिनेशन दी, कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है। हमने बोला कि हमारे ऑर्गन सिस्टम को और ऑर्गन को कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना है, फंक्शन करना है, जिससे कि हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। बच्चों भी कोऑर्डिनेशन क्या है, व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन। अब एनसीईआरटी ने बोला कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है बच्चों कि हमारे 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे काम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे काम में हेल्प करते हैं, एक दूसरे के फंक्शंस में हेल्प करते हैं। वन अनदर मतलब एक दूसरे काम में, मैं तेरा हेल्प करूँगा तू मेरी हेल्प कर, ठीक है, जैसे फ्रेंड्स नहीं कहते वैसे, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं बच्चों, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना। अब जैसे एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल देके भी इसको समझाया, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल समझते हैं फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो सबसे पहले तो हमने देख लिया कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन का एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करना, एक दूसरे के फंक्शंस को। अब देखो फॉर एग्जाम्पल क्या बच्चों, देखो एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिखा है, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी।
देखो बच्चों ये क्या बोल रहा है, जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, मान लो आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, स्पोर्ट के आप रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, या फिर आप फिजिकल एक्सरसाइज क्या कर सकते हो, दिवाली का टाइम आ रहा है, मम्मी ने बोल दिया बच्चों घर की सफाई करनी है, तो झाड़ू पोछा लेके लग जाओ, फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। झाड़ू मारे जा रहे हो, पोछा मारे जा रहे हो, पूरे घर की सफाई करो, सारा सामान घर से पहले रूम से बाहर निकाले, फिर वापस उसको रूम में सेट करना है, बेड को खिसकाना, मतलब सब कुछ फिजिकल वर्क करना आपको। तो जब बच्चों आप फिजिकल वर्क कर रहे हो तो आपकी एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी ना, काम कर रहे हो तो एटीपी खर्च होगा तो एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगी, तो एनर्जी डिमांड बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि अभी हम पढ़ के आए हैं, जो मसल वाला चैप्टर पढ़ के आए, तो जब हमारी मसल कॉन्टैक्ट करती है, जैसे एग्जांपल मानो कि आप क्या कर रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, मान लो फिजिकल वर्क कर रहे हो, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसमें आपकी मसल बच्चों कॉन्टैक्ट हो रही है, मसल कॉन्टैक्ट हो रही है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में, पावर स्ट्रोक में, रोटेशन में, स्लाइडिंग में क्या होता है बच्चों, एटीपी खर्च होता है। एटीपी खर्च हो रहा है मतलब एनर्जी की डिमांड बढ़ गई। ये तो लाइन एनसीईआरटी लिख के दोबारा से पढ़ेंगे, ये बात एनसीईआरटी लिखी कि कोऑर्डिनेट मैनर में काम करने का मतलब क्या होता है, अब देखा समझना कैसे एनसीईआरटी हम एग्जांपल से समझाइए। व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज, एनर्जी की डिमांड बढ़ गई। फॉर मेंटेनिंग, क्यों बढ़ी बच्चों, फॉर मेंटेनिंग एन इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी, क्योंकि हमारी मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ गई तो हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि बच्चों मसल के कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी यूज होता है, अभी पढ़ के आए हम जस्ट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल्सो इंक्रीज, अब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्यों इंक्रीज होगी बच्चों, the increased supply of oxygen necessitate an increase in the rate of respiration, heartbeat and increased blood flow via blood vessels। अब देखो, अब हमें क्या करना है, भागे जा रहे एक्सरसाइज कर रहे, योगा कर रहे, तो बच्चों जल्दी जल्दी सांस नहीं लेते हम, ऐसे हाफ लग जाते, सांस लग जाते, क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आए, ठीक है मैम। ऑक्सीजन आएगी, हार्ट बीट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे हम, अपने क्या करेंगे, हार्ट को कॉन्टैक्ट करेंगे, हार्ट ब्लड वेसल्स का क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स का फ्लो बढ़ाएंगे, सॉरी ब्लड वेसल्स का फ्लो नहीं, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड क्या बच्चों हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमारी मसल्स तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे मसल्स तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी हमारे मसल्स तक पहुँचे, जिससे जो हम फिजिकल एक्सरसाइज करें वो हमारी अच्छे से प्रॉपर हो पाए। बात समझ में आई। तो इसलिए बच्चों इसके लिए मेरे हार्ट को एक कोऑर्डिनेट मैंने, हार्ट मेरा काम करेगा, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करेगा, ठीक है, मेरे मसल्स काम कर रहे हैं, मेरा स्केलेटल मसल्स हो गई, मेरा जो मस्कुलर सिस्टम है वो काम कर रहा है। तो ये जब तीनों चीज़ें, ये तीनों ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मेरे कोऑर्डिनेट मैनर में काम करेंगे, तब भी तो बच्चों मेरा होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगा, तब भी तो मैं अच्छे से फिजिकल एक्सरसाइज कर पाऊंगी। तो इसी को बोलते हैं बच्चों, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन का एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना। अब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। अब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ने क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी इंस्पायरेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब उस ऑक्सीजन को मुझे मेरे मसल तक पहुँचाना है, तो ब्लड वेसल्स में क्या होने लगा, ज़्यादा से जल्दी ब्लड फ्लो होने लग गया। तो अच्छा काम किया ना, जो ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेरी बॉडी के अंदर ली, उस ऑक्सीजन को मेरे पूरे ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम तक पहुंचाने के लिए, मेरी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए मेरे ब्लड ने जल्दी से जल्दी फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। तो दो या दो से ज़्यादा सिस्टम, तो बच्चों इस फिजिकल एक्सरसाइज को करवाने के लिए मैं दो या दो से ज़्यादा सिस्टम एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम कर रहे हैं, तो इससे मेरा होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगा। और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट करना कहते हैं। मैं दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करें, एक दूसरे को इंटैक्ट करें, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये बच्चों क्या हो गया, हमारा कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना। आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखो, अब उसके बाद में एनसीईआरटी क्या लिख रही है, When physical exercise stopped, the activation of nerves, lungs, heart and kidney gradually return to their normal condition। अब देखो बच्चों, आपने फिजिकल एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, तो क्या वैसे ही जल्दी सांस लेते रहते हो जैसे आप पहले एक्सरसाइज करते हो उस टाइम करते हो? क्या वैसे ही जल्दी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होना चाहिए जैसे पहले और था एक्सरसाइज के टाइम? नहीं मैम, जब हम नॉर्मल कंडीशन में आ गए, जब मैंने फिजिकल एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो मेरी किडनी हो गया, मेरा लंग हो गया, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सब कुछ बच्चों वापस नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा, क्योंकि वापस से भी तो नॉर्मल कंडीशन में आना है, ऐसे तो ना उस कंडीशन में रहना। ओके मैम। थस द फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन आर कोऑर्डिनेट वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज। देखो इस तरह से बच्चों मेरे लंग्स ने, मेरे हार्ट ने, मेरे ब्लड ने, मेरे मसल्स ने, मेरी किडनी ने अच्छे से कोऑर्डिनेट मैनर में काम किया जब मैं क्या करी थी बच्चों, एक परफॉर्म करी थी एक फिजिकल एक्सरसाइज को। समझ में आ रही है बात? तो इससे क्या कहते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना। अब देखो बच्चों, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट मैनर में काम होता है बॉडी के अंदर, देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने बाद में, इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट द इंटरनल ऑर्गन and integrate all the activities of the organ so that they functioning in a synchronized fashion। सिंक्रोनिस्ट फैशन होता है बच्चों साथ में मिलके काम करना। देखो बच्चों, जो हमारा ये फंक्शन हुआ, जो हमने ये फिजिकल एक्सरसाइज की, उसमें हमने जो इतने सारे लंग्स हो गए, सबने कोऑर्डिनेट मैनर में काम किया, इनको रेगुलेट करने का काम बच्चों दो सिस्टम का होता है। आज हम एक सिस्टम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, दूसरा सिस्टम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। दो सिस्टम कौन से बच्चों, एक तो है मेरा न्यूरल सिस्टम और एक है बच्चों मेरा एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों के दोनों सिस्टम जॉइंटली मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं बच्चों मेरी सारी एक्टिविटीज़ को।
जिससे कि बच्चों मेरा फंक्शन कौन से फैशन में, उसके सिंक्रोनाइज्ड फैशन में, उसके सिंक्रोनाइज्ड फैशन का मतलब होता है बच्चों साथ में मिलके काम करना। ठीक है, अभी तक मैं आपको समझाऊंगी। अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ा, मैं इसको वापस से कंपाइल करना चाहूँगी एनसीईआरटी के इसी एक पैराग्राफ को, कि इसमें से अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बना के दे तो आप उसको कैसे सोल्व करोगे। फिर हम आगे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी ने ये बोला कि आपके ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है। फिर हमने देखा कि मैम होम्योस्टेसिस क्या होता है। होम्योस्टेसिस होता है बच्चों मेरे इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना। इंटरनल इन्वायरमेंट लाइक मेरा टेम्परेचर हो गया बॉडी का, मेरे बॉडी का ब्लड शुगर लेवल हो गया, मेरे बॉडी का वाटर बैलेंस हो गया। ठीक है, इन सबको मेंटेन करना क्या कहता है बच्चों में होम्योस्टेसिस कहते हैं। फिर एनसीईआरटी ने बोला कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना होता है। तो कोऑर्डिनेशन है क्या बच्चों? कोऑर्डिनेशन है बच्चों जो मेरे दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन मिलके एक काम को, फंक्शन को काम कर रहे हैं, उसको मिलके काम कर रहे हैं, उससे इंटीग्रेट मैनर में काम कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करके काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके काम कर रहे हैं। तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। फिर एनसीईआरटी ने इस कोऑर्डिनेशन को एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। कैसे समझाने की कोशिश की कि मान लो आप क्या करो, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस फिजिकल एक्सरसाइज में आपकी मसल्स कॉन्टैक्ट हो रही है, मसल्स वर्क कर रही है, तो उनको एटीपी चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको ब्लड की सप्लाई चाहिए। तो इन सब मेरी फिजिकल एक्सरसाइज में इनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा ब्लड जो है, ब्लड वेसल्स में ब्लड जल्दी जल्दी फ्लो होने लग जाता है। मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जल्दी जल्दी क्या कर जाता है, इंस्पायरेशन करने जाता है, जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बॉडी के अंदर आए। वही ऑक्सीजन मेरा पूरा ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर जल्दी से जल्दी उसे डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इस तरीके से क्या तो बच्चों फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम में मेरे लंग्स ने, मेरे किडनी ने, मेरे ब्लड ने, मेरे हार्ट ने इस टाइप से क्या किया बच्चों, कोऑर्डिनेट मैनर में काम किया। फिर जब मैंने फिजिकल एक्सरसाइज करना स्टॉप कर दिया तो वापस से मेरे हार्ट, मेरा लंग, मेरा किडनी, मेरे ब्लड वेसल्स वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गए। तो ये होता है बच्चों कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना। अगर आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि मान लो जैसे मैं दिवाली का एक बताऊँ, अब दिवाली का टाइम आ रहा है तो घर की सफाई करनी है, घर को डेकोरेट करना है, तो मम्मी सब में एक काम बांट देगी कि तू, जो आपकी सिस्टर है मान लो उसको बोल देगी तू झाड़ू पोछा करेगा, अब आपके भाई को बोल देगी कि तू सारा सामान ऐसे सेट करेगा, मिठाई लेके आएगा, ये करेगा, वो करेगा। तो सब भी जब मिलकर कोऑर्डिनेट मैनर में काम करेंगे बच्चों तभी तो अच्छे से दिवाली मना पाएंगे हम। तो एक फंक्शन को हमने ऐसे अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब मिलकर काम कर रहे हैं। वो उससे पूछ रहे तो नहीं कर लिया, तेरी कोई हेल्प करूँ। तो उस तरीके से बच्चों जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करें तो मेरा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को अंदर लेके आ रहा है फटाफट से मेरी बॉडी के अंदर, मेरा किडनी वर्क कर रही है। तो सब मिलके बच्चों क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। ये बात एनसीईआरटी लिखी है यहाँ पे। और फिर एनसीईआरटी बोल दी है कि बच्चों इन सभी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए मेरी बॉडी के अंदर दो सिस्टम है, एक तो है एंडोक्राइन सिस्टम और एक है बच्चों न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में और एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे हम लास्ट चैप्टर में, जो हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे और इस फैशन में काम करना, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना, इंटरेक्ट करके काम करना, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीग्रेटेड मैनर में काम करना, इसे बोलते हैं बच्चों सिंक्रोनाइज्ड फैशन। कौन सा फैशन में काम करना बोलते हैं बच्चों, सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करना बोलते हैं। अब देखो, अब एनसीईआरटी क्या बोल रही है, The neural system provide an organized network of point-to-point connection for a quick coordination. The endocrine system provide chemical integration through hormones. देखो बच्चों, अगर मैं इसको आपको बताऊं, एक पेज पे एक तो बच्चों मेरे पास है न्यूरल सिस्टम, कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम है मेरे पास में, एक तो है न्यूरल सिस्टम। तो देखो बच्चों, दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे फंक्शन को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, पूरी ऑल एक्टिविटीज़ को। तो देखो दो सिस्टम कौन से, एक तो बच्चों न्यूरल सिस्टम, एक सिस्टम तो बच्चों न्यूरल सिस्टम, एक सिस्टम बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आगे, एनसीईआरटी को रीड करेंगे, क्या लिखो एनसीईआरटी में। ठीक है बच्चों, जो मेरा न्यूरल सिस्टम है उसमें कौन वर्क करेगा, मेरे न्यूरॉन्स काम करेंगे। कौन काम करेगा बच्चों, न्यूरॉन्स। जो मेरा एंडोक्राइन सिस्टम है बच्चों, वो उसमें कौन काम करेगा, उसमें काम करेंगे बच्चों हार्मोन्स। और ये हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों जो मेरा न्यूरल सिस्टम है ये कैसा होता है, ये फास्ट होता है, इससे जो कोऑर्डिनेशन होगा बच्चों वो कैसे होगा, फास्ट होगा। वहीं पे जो मेरा एंडोक्राइन सिस्टम है बच्चों वो कैसे होता है, स्लो होता है। बच्चों जो मेरा न्यूरल सिस्टम है उससे फंक्शन तो फास्ट होता है, बट कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े टाइम के लिए ही काम कर पाएगा, उसका जो इफेक्ट है वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा। वहीं मेरा जो एंडोक्राइन सिस्टम का इफेक्ट है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, लॉन्ग शिफ्ट होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है ये। ठीक है, और जो बच्चों मेरा न्यूरल सिस्टम है इसमें कैसा काम होता है, पॉइंट टू पॉइंट। एक बात ध्यान रखो, कैसा फंक्शन परफॉर्म होता है इसमें, पॉइंट टू पॉइंट, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आप इसको नोट कर लेंगे साइड में एनसीईआरटी में। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस देखेंगे। न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन्स काम करेंगे बच्चों मेरे, ये फास्ट होगा, इससे जो कंडक्शन होगा, जो रेगुलेशन होगा, जो कोऑर्डिनेशन होगा, इसमें फास्ट तो होगा बट वो कैसे होगा, थोड़े टाइम के लिए, वो शॉर्ट लिव्ड होगा, उसका इफेक्ट थोड़े टाइम के लिए रहेगा। और कैसा इसमें कैसा कोऑर्डिनेशन होता है बच्चों, कैसे रेगुलेट करता है, पॉइंट टू पॉइंट रेगुलेट करता है। वहीं पर बच्चों जो मेरा एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें कौन काम करेगा, मेरे हार्मोन्स काम करेंगे। ये कैसा होगा, स्लो होगा। एंडोक्राइन सिस्टम से काम तो मेरा स्लो होगा बट कैसा होगा बच्चों, लॉन्ग लिव्ड होगा, उसका इफेक्ट लॉन्ग टाइम तक रहने वाला है। ये बातें हम ध्यान रखेंगे। देन फिर बच्चों एनसीईआरटी रीड करते, क्या लिखो एनसीईआरटी ने, देखो आपके सामने दिया हुआ है। जस्ट 1 मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ, फिर बच्चे से रीड करते हैं, फिर आगे चैप्टर को स्टार्ट करते क्या लिखा है।
देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है बाकी, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन। देखो कैसे वो क्विक कोऑर्डिनेशन होगा, फास्ट होगा, और कैसा नेटवर्क प्रोवाइड करेगा बच्चों, कैसा कनेक्शन होगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स। हार्मोन्स के थ्रू क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन होगा, वो भी कैसा इंटीग्रेशन है बच्चों, केमिकल इंटीग्रेशन है। ओके मैम, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द न्यूरल सिस्टम। इस चैप्टर में बच्चों हम न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर में एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे ऑफ ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम पढ़ना में। मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन, कैसे न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है उसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे। लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस ए स्नैप्स। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। आप पूछोगे मैम स्नैप क्या होता है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी स्नैप क्या होता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक लिफ्ट सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं फटाफट से एक पेज कंपाइल करूँ, वैसे तो हमने कर लिया, फटाफट से मैं दोबारा से इस पेज कंपाइल करती हूँ आपके सामने। क्या क्या बच्चों, जैसे ही हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो एनसीईआरटी बोले कि हम ये जानते हैं एज यू नो दैट कि अगर हमारे ऑर्गन सिस्टम को एक प्रॉपर फंक्शनिंग में काम करना है, कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमारे होमोस्टेसिस को मेंटेन करना है, तो हमारे फंक्शन को कैसे करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट मैनर में परफॉर्म करना पड़ेगा। हमारे ऑर्गन सिस्टम को फंक्शन को कोऑर्डिनेट मैनर में परफॉर्म करना पड़ेगा, जिससे क्या कर सके बच्चों, हम हमारी होमोस्टेसिस को मेंटेन रख सकें। मैम होमोस्टेसिस क्या होता है, होमोस्टेसिस होता है बच्चों हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करना, जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर हो गया, ब्लड शुगर लेवल हो गया, हमारा आयनिक बैलेंस हो गया, वाटर बैलेंस हो गया। ओके मैम, फिर बच्चों एक बात आ रही है कि कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना, तो मतलब कोऑर्डिनेशन क्या, कोऑर्डिनेशन होता है बच्चों जब आपके दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन एक दूसरे के साथ इंटैक्ट करते हैं, एक दूसरे के फंक्शन में हेल्प करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन। जैसे एग्जांपल दिया हुआ फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम में, जब आप क्या कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जब आपकी मसल्स को आप एनर्जी चाहिए, आपकी मसल्स को ज़्यादा एटीपी चाहिए, आपकी मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, आपकी मसल्स को ज़्यादा क्या चाहिए, हम बोल सकते हैं ब्लड चाहिए, तो उस टाइम पे बच्चा आपका हार्ट हो गया, आपका लंग हो गया, आपकी किडनी होगी, ऐसे परफॉर्म करते हैं। ब्लड वेसल्स में ब्लड जल्दी से फ्लो कर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंस्पायरेशन जल्दी होगा, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आए, तो उस ऑक्सीजन को लेकर ब्लड जल्दी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो जल्दी से जल्दी हमारे मसल्स के पास पहुँचे। जैसे ही बच्चों ने फिजिकल एक्सरसाइज करना स्टॉप कर दिया, तो मेरा किडनी हो गया, मेरा लंग हो गया, मेरा हार्ट हो गया, मेरे ब्लड वेसल्स हो गई, ब्लड हो गया, वापस से नॉर्मल मैनर में काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इस चीज़ को बोलते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट मैनर में काम करना। फिर बच्चों एनसीईआरटी क्या बोले, इसे बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करना, एक दूसरे की हेल्प करके काम करना। इन सभी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए मेरी बॉडी के अंदर दो सिस्टम है, एक मेरे पास में न्यूरल सिस्टम, एक मेरे पास में बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम से बच्चों जो कोऑर्डिनेशन होता है वो फास्ट होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है और न्यूरॉन्स की हेल्प से होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में बच्चों मेरा केमिकल इंटीग्रेशन होता है, हार्मोन्स की हेल्प से होता है, स्लो होता है बट लॉन्ग टाइम के लिए होता है, और बच्चों कैसे होता है, हम बोल सकते हैं कि स्लो होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये बच्चों बातें होगी न्यूरल की और एंडोक्राइन की। फिर बच्चों में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में न्यूरल सिस्टम को ही डिटेल में पढ़ना है, तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का सेकंड पेज। अब अपने एनसीईआरटी के सेकंड पेज को आप ओपन कर लेंगे। अब इसमें फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, न्यूरल सिस्टम। किसको स्टार्ट करेंगे बच्चों, न्यूरल सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। द न्यूरल सिस्टम क्या लिखा हुआ है, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कम्पोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। बच्चों जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो एनिमल का किससे मिलकर बना हुआ है बच्चों, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। अभी मैंने बताया था न्यूरल सिस्टम में कौन काम करते हैं बच्चों, न्यूरॉन काम करते हैं। जैसे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में कौन काम करते हैं बच्चों, हार्मोन्स काम करते हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूरॉन्स बोलते हैं। विच कैन डिटेक्ट, ये क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे, उसे ट्रांसमिट करेंगे हमारी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को। कोई भी स्टिमुलाई बच्चों उसको क्या डिटेक्ट किया, किस टाइप का स्टिमुलाई है, उसको रिसीव किया, फिर उसको क्या किया बच्चों, ट्रांसमिट किया। ये काम होता है बच्चों किसका, हमारे न्यूरल सिस्टम का। द न्यूरो क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ बच्चों, आगे लिखा हुआ है द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। जो बच्चों न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, किसमें बच्चों में, लोअर इनवर्टिब्रेट्स में। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा इज कम्पोज ऑफ ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। हाइड्रा में तो क्या बच्चों, नेटवर्क है किसका, न्यूरॉन का। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट। इंसेक्ट किस में आते हैं बच्चों, आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा। वहीं पे बच्चों हाइड्रा किस में आता है, मेरे हाइड्रा आता है इसमें, किस में आता है, सिलेंट्रेटा में क्या आता है बच्चों, मेरे हाइड्रा आता है। ठीक है, तो हाइड्रा में तो एकदम सिंपल है, क्या है, ग्रुप है किसका, नेटवर्क है किसका, न्यूरॉन्स का। वहीं पे बच्चों इंसेक्ट में थोड़ा सा बेटर ऑर्गेनाइज हो जाता है, उसमें क्या होता है बच्चों, वहाँ पे एक ब्रेन होता है प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया होते हैं, और क्या होते हैं, न्यूरल टिश्यू होता है। ठीक है, तीन चीज़ होगी, क्या होगी, गैंग्लिया होंगे, न्यूरल टिश्यू होगा, और क्या होगा बच्चों, ब्रेन होगा। देन वर्टिब्रेट्स हैव ए मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम। और हम जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास में क्या बच्चों, मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम है। अब देखो बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा बच्चों न्यूरल सिस्टम, इसको मैं फटाफट से कंपाइल करूँगी, ऐसे लिख के देखेंगे तो बच्चों ज़्यादा हमारे माइंड में सेट रहेगा। क्या देखा बच्चों, हमने देखा न्यूरल सिस्टम। हमें क्या पढ़ना है बच्चों, न्यूरल सिस्टम को इस चैप्टर में डिस्कस करें। बच्चों न्यूरल सिस्टम में एक स्पेशल सेल होती है, स्पेशल सेल है
वो क्या बच्चों, न्यूरॉन है। बच्चों जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो इनवर्टिब्रेट में कैसा होता है बच्चों, सिंपल होता है। कैसे होता है बच्चों, सिंपल होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल याद होंगे, 3 एग्जाम्पल दिए हुए, हाइड्रा दिए हुए हैं, 2 एग्जाम्पल दिए हुए इनवर्टिब्रेट के। हाइड्रा दिए हुए है, हाइड्रा बच्चों निडेरिया बोलते हैं, सिलेंटेटा का मेंबर है। हाइड्रा में क्या होगा बच्चों, हाइड्रा में मेरे पास में क्या होगा, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होगा, ठीक है मैम। वहीं पे बच्चों मेरे पास में जो इंसेक्टा, इनवर्टिब्रेट में जो इंसेक्टा किसका मेंबर बच्चों, आर्थ्रोपोडा में आता है। इंसेक्टा में क्या होगा बच्चों, बेटर ऑर्गेनाइज्ड होगा, इंसेक्टा लिखिए बेटर ऑर्गेनाइज्ड। और क्या होगा बच्चों इसके पास में बेटर ऑर्गेनाइज्ड होगा, इसके पास में क्या होगा बच्चों, ब्रेन होगा, 3 चीज़ होगी, गैंग्लिया होगा और क्या होगा बच्चों इसके पास में न्यूरल टिश्यू होगा, ठीक है। 3 चीज़ें बच्चों मेरे इंसेक्टा के पास में ब्रेन है, गैंग्लिया, न्यूरल टिश्यू है। मेरे हाइड्रा के पास में ग्रुप नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है। वहीं पे बच्चों जो मेरे वर्टिब्रेट्स हैं, वहीं पे बच्चों क्या कि मेरे वर्टिब्रेट्स आगे, वर्टिब्रेट्स इनके पास में बच्चों के वेल ऑर्गेनाइज्ड या फिर मैं बोल सकती हूँ कॉम्प्लेक्स, इसमें कॉम्प्लेक्स भी बोल सकती हूँ, कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है, ठीक है बच्चों। बात ध्यान रखनी है। इतना एक पैराग्राफ पढ़ा, इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि क्या क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, इंसेक्ट्स नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, कि इंसेक्टा का जो नर्वस सिस्टम है वो क्या कंसिस्ट करता है। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन सेकंड गैंग्लिया, ऑप्शन नंबर 3 इज न्यूरल टिश्यू, ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दिस। तो उसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ दिस। हाइड्रा का जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा कंसिस्ट ऑफ, हाइड्रा का जो नर्वस सिस्टम है वो क्या कंसिस्ट करता है, गैंग्लिया कंसिस्ट करता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन कंसिस्ट करता है, ब्रेन कंसिस्ट करता है, या फिर डी आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो उसमें हम मार्क करेंगे नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। हाइड्रा के पास में ब्रेन भी नहीं है, हाइड्रा के पास में गैंग्लिया भी नहीं है, क्या बच्चों नेटवर्क है किसका, न्यूरॉन्स का। में भी आ जाएगी वर्टिब्रेटा का नर्वस सिस्टम कैसा है बच्चों, कॉम्प्लेक्स है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपके इस पैराग्राफ में से। अब बच्चों आपके पास में एक टर्म आई थी, चलो आपको पहले वहीं पे समझाती हूँ। ये पेज हो गया हमारा, देन हमने ये पेज स्टार्ट कर रखा था, ठीक है बच्चों। अब आपके माइंड में ये होगा कि मैम चलो न्यूरॉन्स, तो अब आपको मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ, रुको एक बार। ये बच्चों एक डायग्राम है किसका, न्यूरॉन का। ये डायग्राम है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। ये डायग्राम है बच्चों एक न्यूरॉन का। न्यूरॉन के पास में 3 चीज़ होती है बच्चों, देखो ऐसे करके बनाया हुआ है इसको। एक बार थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ तो ऐसे करके इन्होंने न्यूरॉन को बनाया हुआ है। देखो बच्चों ये जो इसके ऐसे ये क्या दिखाए हुए, ऐसे फाइबर से दिखाए हुए, ऐसे इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इसके ऐसे जो एक्सटेंशन दिखाए हुए बोलते हैं बच्चों डेंड्राइट। तो ये क्या बच्चों, डेंड्राइट है। क्या है, डेंड्राइट। वहीं भी बच्चों ये एक न्यूरॉन की क्या होती है, ये पूरी जो होती है, ये होती है पूरी बच्चों सेल बॉडी। ये क्या है बच्चों, इसकी सेल बॉडी है। देखो इसको क्या मार्क किया हुआ, सेल बॉडी मार्क किया हुआ, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर यहाँ पे निसल्स ग्रैन्यूल होते हैं, और ये सेल बॉडी के अंदर इसका न्यूक्लियस है, और ये बच्चों डेंड्राइट है। और ये बच्चों पूरा क्या बच्चों, ये एक्सोन है, ये एक्सोन है। और ऐसी और भी सारी चीज़ें वो हम मतलब इस डायग्राम को डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे। वैसे एक न्यूरॉन के पास में 3 चीज़ होती है, उसके डेंड्राइट होते हैं, उसकी सेल बॉडी होती है, ये सेल बॉडी उसकी, और उसके पास में एक्सोन होता है। तो बच्चों हमारे पास में एक टर्म आई गैंग्लियन। तो गैंग्लियन क्या होता है बच्चों, देखो गैंग्लियन क्या होता है, गैंग्लियन। अब आपको समझना है गैंग्लियन क्या होता है, तो हमें समझना पड़ेगा कि मैम जो न्यूरॉन है उसके पास में सेल बॉडी, हमने देखा न्यूरॉन के पास में एक सेल बॉडी है, न्यूरॉन के पास में मैम डेंड्राइट है, और न्यूरॉन के पास में क्या मैम, एक्सोन है। ये 3 चीज़ें मिलकर बच्चों क्या बनाती है, एक न्यूरॉन बनाती है, मल्टीपोलर न्यूरॉन बनाती है। क्या होता है हम समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब मेरे CNS में इन CNS ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होता है या फिर बंडल ऑफ सेल बॉडी होते हैं। मेरे CNS में ग्रुप ऑफ सेल बॉडी होता है, या जैसे मान लो मेरा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है बच्चों, मेरा ब्रेन आता है और मेरा स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। 2 चीज़ें आती हैं मेरे ब्रेन के अंदर। मान लो ये मेरा ब्रेन है और इतना अच्छा ब्रेन बनाया, ये मैं हो इतनी अच्छी ड्राइंग है ना बच्चों मेरी। देखो मान लो ये क्या मैंने बनाया, मैंने अपना ब्रेन बनाया, ठीक है। ये क्या ब्रेन है, और इस ब्रेन के अंदर यहाँ पे सेल बॉडी का ग्रुप पड़ा है, ऐसे सेल बॉडी का ग्रुप पड़ा है। तो CNS के अंदर जो मेरा सेल बॉडी का ग्रुप है बच्चों, उसे बोलते हैं न्यूक्लियाई। ये आपको पता होना चाहिए उसे क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियाई बोलते हैं। वहीं पे मेरे CNS के अंदर ग्रुप ऑफ जो मेरा एक्सोन है, ग्रुप ऑफ बच्चों मेरा जो एक्सोन है उसे क्या बोला जाता है बच्चों, उसे बोला जाता है ट्रैक्ट। जैसे यहाँ पे सेल बॉडी का ग्रुप पड़ा है, वैसे यहाँ पे बच्चों मेरे क्या पड़ा है, एक्सोन का ग्रुप पड़ा है।
तो यहाँ पे जो ये ऐसे न्यूरॉन्स, क्या होगी, न्यूरॉन के यहाँ पे सेल बॉडी पड़ी है, वैसे न्यूरॉन के पीछे एक्सोन जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेल बॉडी का ग्रुप है इसको तो बोलूँगी बच्चों मैं न्यूक्लियाई, और यहाँ पे जो मेरा ये एक्सोन का ग्रुप है बच्चों इसे क्या बोलूँगी, ट्रैक्ट बोलूँगी, क्या बोलूँगी, ट्रैक्ट बोलूँगी। वैसे ही बच्चों क्या होता है मेरे पीएनएस के अंदर, पीएनएस में क्या आता है बच्चों, हमारे आते हैं क्या, पीएनएस में क्या आता है, हमारे नर्व्स आती हैं, स्क्रेनियल नर्व्स होगी और क्या होगी, स्पाइनल नर्व्स होगी। तो इन पीएनएस के अंदर मेरा सेल बॉडी का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है। पीएनएस के अंदर बच्चों मेरा सेल बॉडी का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है, तो उसे बोला जाता है बच्चों क्या, गैंग्लियन। तो अब आपको टर्म समझ में आई होगी कि गैंग्लियो क्या है, गैंग्लिया क्या है। गैंग्लिया सेल बॉडी का ग्रुप है, और वो ग्रुप अगर मैं पीएनएस में पढ़ा तो मैंने उसे गैंग्लिया बोलती है, वही सेल बॉडी का ग्रुप मेरा अगर सीएनएस में पढ़ा तो मैंने उसे न्यूक्लियाई बोलती है। ठीक है, तो ये टर्म समझाने के लिए, गैंग्लियन को समझाने के लिए मैंने पूरी ये बात समझाई आपको। और वहीं पे ग्रुप ऑफ एक्सोन अगर मेरे पीएनएस के अंदर पढ़ा है, मेरे पीएनएस के अंदर क्या पढ़ा है, ग्रुप ऑफ एक्सोन पढ़ा तो उसे बोल देते हैं नर्व। ये बातें ध्यान रखनी, 4 टर्म ध्यान रखनी, न्यूक्लियाई, ट्रैक्ट, गैंग्लियन, नर्व। देखो बच्चों, अगर सीएनएस के अंदर मेरा ग्रुप ऑफ क्या पड़ा, सेल बॉडी पड़ा, सेल बॉडी मेरे सीएनएस के अंदर इकट्ठी हो कैसे पड़ी है, तो उसे क्या बोलूँगी बच्चों मैं न्यूक्लियाई बोलूँगी। वहीं पे अगर मेरे एक्सोन मेरे सीएनएस के अंदर इकट्ठे होकर पड़े, बंडल में पड़े हैं, ग्रुप में पड़े, तो उसे क्या बोलूँगी बच्चों मैं ट्रैक्ट बोलूँगी। वहीं भी बच्चों पीएनएस के अंदर मेरे ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इकट्ठे होकर पड़े हैं, तो उसे क्या बोलूँगी बच्चों मैं गैंग्लियन बोलूँगी। इंसेक्टा के अंदर गैंग्लियन टर्म आई, तो मुझे समझाने के लिए मैंने ये सारी बातें आपको समझाई है, गैंग्लियन क्या होता है। अगर वहीं पे बच्चों ग्रुप ऑफ एक्सोन मेरा क्या पड़ा है, पीएनएस में पड़ा, तो उसे मैं क्या बोलूँगी, नर्व बोलूँगी। अब मैं इसको याद कैसे रखती हूँ, देखो बच्चों मैंने भी अब क्या बताया, कहाँ पे गया, ये रहा। अभी मैंने को कहते हैं सीएनएस में इसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, सीएनएस में इसे बोलते हैं ट्रैक्ट। तो वैसे जानते हो सीएनएस में सी आ रहा है तो न्यूक्लियाई में मेरा सी आएगा और मेरा ट्रैक्ट में सी आएगा। तो सी वाले बच्चों कहाँ जाएंगे, सीएनएस में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको याद किया हुआ है। मैंने आपको याद करने की मतलब तरीका बताया, मतलब इमेजिनेशन, कुछ भी हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ऐसे ही था। इससे में आता है कि हाँ हमें अच्छे से पता है, कहीं नहीं तो हम कंफ्यूज होते हैं न्यूक्लियाई क्या होता है, ट्रैक्ट क्या होती है। तो अब हमें कंफ्यूज नहीं होगा। सी वाली जहाँ पे भी टर्म आ रही है, ग्रुप ऑफ एक्सोन को हम पता है ट्रैक्ट बोलेंगे, नर्व बोलेंगे। अब ये कंफ्यूजन होती है मैम ट्रैक्ट कहाँ पे बोलेंगे, सीएनएस में बोलेंगे या नर्व कहाँ पे बोलेंगे, पीएनएस में बोलेंगे। तो ट्रैक्ट सी आ रहा है, ट्रैक्ट की स्पेलिंग में, और सीएनएस में भी सी आता है। तो ट्रैक्ट कहाँ पे बोलेंगे, ग्रुप ऑफ एक्सोन को सीएनएस में बोलेंगे। वहीं पे ग्रुप ऑफ एक्सोन को पीएनएस में क्या बोलेंगे, नर्व बोल देंगे। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को बच्चों सीएनएस में क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई बोलेंगे। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को पीएनएस में क्या बोलेंगे बच्चों, गैंग्लियन बोलेंगे। तो इंसेक्टा के जो नर्वस सिस्टम उसमें गैंग्लियन है, उसके पास में ब्रेन है, उसके पास में न्यूरल टिश्यू है। हाइड्रा के नर्वस सिस्टम बच्चों उसके पास में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है। और हमारा जो वर्टिब्रेट है हमारे पास में तो कैसा न्यूरल सिस्टम होता है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स न्यूरल सिस्टम होता है, वेल ऑर्गेनाइज न्यूरल सिस्टम होता है। ठीक है, अब आप आगे चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ, मैं एनसीईआरटी रीड करवाती हूँ आपको। अब जो कोई भी एनसीईआरटी से आपसे क्वेश्चन आ जाए ना, प्लीज़ रॉन्ग मत करके आना, ये प्रॉमिस करो खुद से भी और मुझसे भी कि मैम कोई भी गलती नहीं करके आएंगे। हमें पढ़ना बच्चों ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम, हम थोड़ा सा देख ही चुके हैं। सीएनएस पीएनएस हमने पढ़ लिया क्या होता है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, मतलब पढ़ा तो नहीं, वैसे हमने टर्म सुन ली। सीएनएस की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी हमने देख लिया सीएनएस में क्या आएगा बच्चों, सीएनएस में क्या आएगा बच्चों मेरा, सीएनएस में मेरा ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगी, और पीएनएस में क्या आएगा बच्चों मेरा, पीएनएस में मेरी नर्व्स आएगी। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको पढ़ाती हूँ आपको। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ह्यूमन के न्यूरल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस। बात समझ में आ गई। अब देखो द सीएनएस इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। सीएनएस में क्या आएगा बच्चों, मेरा ब्रेन आ जाएगा, मेरा स्पाइनल कोड आ जाएगा। एंड इट इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। सीएनएस बच्चों वो साइट है जहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी, जहाँ पे मेरा इन्फॉर्मेशन कंट्रोल होगा। क्योंकि ब्रेन को बच्चों क्या बोला जाता है, आपकी बॉडी का सीपीयू बोला जाता है। जहाँ पे जैसे कंप्यूटर के अंदर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, सभी डाटा जो आपके कंप्यूटर में होते हैं वहाँ पे सीपीयू में प्रोसेस होता है, सीपीयू में उसको एनालिसिस किया जाता है, सारा काम सीपीयू में होता है। वैसे ही बच्चों आपकी बॉडी के अंदर आपका ब्रेन का सीएनएस वाला पार्ट क्या है बच्चों, आपका सीपीयू जहाँ पे आपका डाटा, आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगी, उसकी कंट्रोलिंग होगी। और सीएनएस में क्या आएगा बच्चों, आपका ब्रेन आएगा और स्पाइनल कोड आएगी। ओके मैम, द पीएनएस कंप्राइजेज ऑफ ऑल द। अब देखो बच्चों सीएनएस में क्या है बच्चों, मेरा ब्रेन आ रहा है, मेरा स्पाइनल कोड आ रहा है, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मेरे इन्फॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा। पीएनएस में क्या था बच्चों, पीएनएस में क्या था बच्चों में ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस। सीएनएस में क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कोड है। मेरी सारी नर्व्स जो किससे एसोसिएटेड है, मेरे सीएनएस से एसोसिएटेड है, वो किस में आएगी बच्चों, मेरी पीएनएस में आएगी। द नर्व फाइबर्स ऑफ द पीएनएस आर 2 टाइप्स। देखो इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करो। देखो एक डायग्राम में सब कुछ समझा देती हूँ, फिर फटाफट से थोड़ी पढ़ लेंगे। देखो बच्चों ये बनाया बच्चों मैंने मेरा ब्रेन, और ब्रेन से निकली बच्चों स्पाइनल कोड। ये तो है बच्चों ब्रेन, और ब्रेन से निकली, ब्रेन के नीचे क्या बच्चों, स्पाइनल कोड है। ब्रेन और स्पाइनल कोड बच्चों क्या है, मेरा सीएनएस है। बच्चों मेरे ब्रेन से भी क्या निकलती है, नर्व्स निकलती है। और बच्चों मेरे स्पाइनल कोड से भी क्या निकलती है, नर्व्स निकलती है। ये जो नर्व्स निकल रही है, ये क्या है बच्चों, मेरे पीएनएस है। तो सीएनएस और पीएनएस क्या हो गया, सीएनएस में आ रहा है बच्चों मेरा ब्रेन और मेरा स्पाइनल कोड, वहीं पे बच्चों मेरे पीएनएस में क्या रही है, मेरी नर्व्स आती हैं। जो नर्व्स बच्चों में ब्रेन से निकलती है उन्हें तो बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। ये कौन सी नर्व्स है बच्चों, ये तो क्रेनियल नर्व्स।
और जो नर्व्स मेरी स्पाइनल कोड से निकलते हैं इन्हें बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। कोई डाउट है किसी को? तो नर्व्स किसका पार्ट है बच्चों? ये पीएनएस का पार्ट है, और वहीं पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वहीं पे जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है वो मेरी सीएनएस का पार्ट है। अब बच्चों देखो एक डायग्राम दोबारा से बताइए, ये क्या बच्चों बनाया मैंने? ब्रेन। क्या ये क्या? ब्रेन, और ब्रेन के नीचे क्या बच्चों? स्पाइनल कोड। अब आपको पता है क्या बनाया बच्चों? ब्रेन, और ये क्या मैम? स्पाइनल कोड। ब्रेन स्पाइनल कोड ने मिलकर क्या बना दिया बच्चों? मेरा सीएनएस बना दिया। बच्चों नर्व्स जो है पीएनएस में क्या बच्चों? ये नर्व्स है। ब्रेन से क्या निकलेगी? नर्व्स निकलेगी, अभी देखा है। स्पाइनल कोड से भी नर्व्स निकलेगी। बच्चों ये नर्व्स जो है दो तरीके की हो सकती है, या फिर हो सकती है एफरेंट और या फिर हो सकती है ईफरेंट। ऐसे हमने पढ़ा था एफरेंट आर्ट्रियोल, ईफरेंट आर्ट्रियोल। बच्चों जो मेरी एफरेंट नर्व्स है वो क्या करेगी बच्चों? मेरे ऑर्गन्स, यहाँ पे मान लो कोई ऑर्गन है और उन ऑर्गन से कोई इन्फॉर्मेशन लेके बच्चों, इन्फॉर्मेशन लेके ऑर्गन से मेरे को इन्फॉर्मेशन लेके मेरे सीएनएस के पास में जा रही है, इन्फॉर्मेशन लेके सीएनएस के पास में जा रही है ऑर्गन से जो मेरी नर्व्स इन्फॉर्मेशन लेके सीएनएस के पास में जाती है उसे तो बोलते हैं बच्चों एफरेंट नर्व्स। उसे क्या बोलते हैं? एफरेंट नर्व बोलते हैं। और जो नर्व सीएनएस से इन्फॉर्मेशन लेके वापस में ऑर्गन के पास में आती है उसे बोलते हैं बच्चों ईफरेंट नर्व। तो वापस मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। एक तो बच्चों मेरा ऑर्गन है और एक बच्चों मेरा क्या? सीएनएस है। तो जो नर्व ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन लेके सीएनएस के पास में उसे तो बोला एफरेंट, और नर्व्स पार्ट किसका बच्चों? पीएनएस का। और जो नर्व बच्चों मेरी सीएनएस से इन्फॉर्मेशन लेके वापस मेरे ऑर्गन के पास में उसे बोला बच्चों ईफरेंट। ये होगी एफरेंट नर्व, वो की होगी ईफरेंट नर्व। तो ऐसे पीएनएस में दो टाइप की नर्व देखने को मिलती है, एफरेंट नर्व देखने को मिलती है, ईफरेंट नर्व देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। मैं आपको वापस से ह्यूमन नर्वस सिस्टम पूरा वापस एक बार रीड करवा देती हूँ अच्छे से। देखो इसको इरेज कर देती हूँ। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड है। ओके मैं द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सीएनएस इंक्लूड्स द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड इट इज द साइट फॉर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। सीएनएस में दो चीज आएगी, ब्रेन आएगा, स्पाइनल कोड आएगा, और ये किसका साइट है बच्चों? मेरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करने का साइट है, मेरी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का साइट है। द पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द सीएनएस। सारी की सारी नर्व्स मेरी बॉडी की जो मेरी एसोसिएटेड है सीएनएस है। सीएनएस में ब्रेन भी आएगा, सीएनएस में स्पाइनल कोड भी आएगी। तो चाहे मेरी ब्रेन से नर्व्स निकले, चाहे मेरे स्पाइनल कोड से नर्व्स निकले, वो सारी की सारी नर्व किसका पार्ट होगी बच्चों? मेरे पीएनएस का पार्ट होगी। और ये जो नर्व्स है बच्चों दो टाइप की हो सकती है पीएनएस में। एफरेंट फाइबर्स हो सकते हैं, एफरेंट नर्व्स हो सकती है, या फिर ईफरेंट फाइबर्स हो सकते हैं, ईफरेंट नर्व्स हो सकती हैं। देखो अब इनका मतलब क्या हमने देख लिया। एफरेंट जो है वो ऑर्गन से सीएनएस के पास में इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी, और जो मेरी ईफरेंट है वो सीएनएस से वापस इन्फॉर्मेशन किसके पास में लेके आएगी? मेरे ऑर्गन के पास में लेके आएगी। द एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सीएनएस। टिश्यू या ऑर्गन से इम्पल्स को ट्रांसमिट कहाँ पे करिए? सीएनएस के पास में करिए। एंड द एफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन्स। जो कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन है उसके पास में सीएनएस से वापस इन्फॉर्मेशन लेके या फिर रेगुलेटरी इंपल्सेस लेके कौन आ रहा है बच्चों? मेरी ईफरेंट आर्टिकल नहीं, ईफरेंट क्या रही है, क्या बोल रहे हैं, ईफरेंट फाइबर आ रही है। ठीक है, अब बच्चों देखो पीएनएस को एक तो हमने फाइबर्स के बेस में डिवाइड कर दिया, एफरेंट फाइबर और ईफरेंट फाइबर, और एक पीएनएस को डिवाइड और किया एनसीईआरटी ने। देखो एक तरीके से पीएनएस को डिवाइड और किया एनसीईआरटी ने, वो देखो द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन कॉल्ड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है। पीएनएस को डिवाइड करने का तरीका, द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। जो मेरा बच्चों सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो मेरा इम्पल्स को कहाँ पे लेके जाएगा बच्चों? सीएनएस से कहाँ पे लेके जाएगा? स्केलेटल मसल्स में लेके जाएगा। और वहीं पे बच्चों वाइल द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। और वहीं पे बच्चों जो मैं कौन सा बच्चा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो मेरे इम्पल्सेस को कहाँ पे ट्रांसमिट करेगा बच्चों? सीएनएस से कहाँ पे करेगा? इनवॉलेंट्री ऑर्गन पे और स्मूथ मसल्स में ऑफ द बॉडी। तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। Visceral neural system is the part of the peripheral nervous system that comprises the whole complex of nerves, fibers, ganglia and plexus, by which impulse travel from the central nervous system to the viscera and from the viscera to the central nervous system। देखो क्या मैं आपको इसको खुद से बना के दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको आंसर ट्रीट करवाऊंगी। देखो बच्चों मेरे पास में न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसके हैं बच्चों दो पार्ट, एक तो बच्चों सीएनएस और एक है मेरे पास में बच्चों पीएनएस। सीएनएस को बोलते हैं बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे लिखी हुई मेरे पास इसमें जगह नहीं है, और पीएनएस को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, खुद से लिख लेना। सीएनएस में बच्चों दो चीज़ें आएगी, क्या? ब्रेन आएगा प्लस स्पाइनल कोड आएगी। ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाएगी बच्चों? मेरा सीएनएस बनाएगी। और सीएनएस किसका टाइप है बच्चों? यहाँ पे क्या होती है? इन्फॉर्मेशन की ये साइट है बच्चों, इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे क्या होगी? प्रोसेसिंग होगी
एंड कंट्रोलिंग होगी, ठीक है। फिर बच्चों वहीं पे जो मैं PNS इसमें कहती है बच्चों नर्व्स फाइबर आती है, नर्व फाइबर आती हैं। और ये नर्व फाइबर दो तरीके से हो सकती है, एफरेंट नर्व फाइबर भी हो सकती है फर्स्ट, और सेकंड हो सकती है इफ्रेंट नर्व फाइबर, इफ्रेंट नर्व फाइबर। अब क्या है एफरेंट, क्या है इफ्रेंट, मैं इसको अगले पेज पे समझाती हूँ। जो मेरा PNS है उसमें दो फाइबर हैं, एफरेंट नर्व फाइबर और एक दूसरी है इफ्रेंट नर्व फाइबर, इफ्रेंट नर्व फाइबर। बच्चों ये मान लो मेरा कोई ऑर्गन है, मेरा कोई टिश्यू है, ऑर्गन भी हो सकता है, कोई टिश्यू भी हो सकता है, और ये है बच्चों मेरा क्या CNS। तो जिस नर्व फाइबर ने ऑर्गन या टिश्यू से इम्पल्स, ऑर्गन टिश्यू से इम्पल्स को ट्रांसमिट किया CNS तक, वो तो है बच्चों मेरा एफरेंट नर्व फाइबर। और जो नर्व फाइबर मेरे इम्पल्स को CNS से ऑर्गन तक लेके जाएगा, CNS से कहाँ लेके जाएगा, ऑर्गन तक लेके जाएगा, मेरे इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा CNS टू ऑर्गन, वो क्या होगा बच्चों मेरा इफरेंट नर्व फाइबर। तो दो टाइप के नर्व फाइबर हो गए PNS में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एफरेंट नर्व फाइबर हो सकता है जो इम्पल्स को कहाँ पे कंडक्ट करेगा, मेरे ऑर्गन से CNS पे कंडक्ट करेगा, वो तो है एफरेंट। और जो कंडक्शन करेगा इम्पल्स का CNS से ऑर्गन तक, वो है इफरेंट, ठीक है। तो दो टाइप के नर्व फाइबर देख लीजिए बच्चों। फिर NCERT ने PNS का डिवाइडेशन एक और तरीके से किया, PNS को एक तरीके से और बांटा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यहाँ पे नर्वस सिस्टम रहती है NS, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो नाम से पता चला, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो क्या करेगा बच्चों, CNS से इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लेके जाएगा, मेरे स्केलेटल मसल्स के पास में लेके जाएगा, मेरे स्केलेटल मसल के पास में लेके जाएगा। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बच्चों वो नर्वस सिस्टम है जो मेरे इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लेके जाएगा बच्चों, मेरे विसरल ऑर्गन के पास में, विसरल ऑर्गन के पास में, या फिर बच्चों मेरे स्मूथ मसल के पास में, स्मूथ मसल के पास में, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है बच्चों। जो मेरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो मेरा ANS है, और इसको SNS बोलते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ANS बोल देते हैं प्यार से। फिर बच्चों NCERT डिवाइडेशन होती है, जो मेरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये हमने पढ़ा है कि इसमें उसमें ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बच्चों, मेरे क्या करता है, मैं ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, मैं कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, मैं स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देता है, मेरे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। मेरे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बच्चों, मैं स्ट्रोक वॉल्यूम को कम कर देगा, मेरे हार्ट बीट को कम कर देगा। पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है, सिंपैथेटिक उसको बढ़ाता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो मैं इसको एक पेज पे बनाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा छोटा सा बना के, ओहो ट्राई करते हैं बच्चों एक पेज पे लिखने की, लिखा जाएगा तो मुझसे, आप उसको एक पेज पे लिखना। न्यूरल सिस्टम दो टाइप में है बच्चों, CNS है, PNS है। CNS में क्या आएगा बच्चों, मेरा ब्रेन आएगा, मेरा स्पाइनल कोड आएगा, ब्रेन लिखा है बच्चों ये, और यहाँ पे क्या लिखा है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। बच्चों जो मेरा PNS है इसमें दो टाइप की फाइबर आएगी, एक तो एफरेंट फाइबर आएगी, एफरेंट फाइबर्स आएंगे, और एक आएंगे इफरेंट फाइबर्स। बच्चों फिर PNS को NCERT ने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बच्चों इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का NCERT दो पार्ट में डिवाइड किया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप इसको ऐसे कर सकते हो, CNS में क्या होगा बच्चों, मेरी इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी, और यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। एफरेंट जो ऑर्गन से कहाँ पे लेके जाए, CNS के पास में लेके जाए, एफरेंट जो CNS से कहाँ पे लेके बच्चों वापस से ऑर्गन के पास में लेके। सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहाँ पे काम करेगा बच्चों, में स्केलेटल मसल्स पे। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहाँ पे काम करेगा बच्चों, में विसरल ऑर्गन पे या स्मूथ मसल्स पे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बच्चों, ये हमने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा है, सर्कुलेशन वाले में, हार्ट बीट को बढ़ा देता है, मेरे कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है, मेरे कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है हार्ट वेंट्रिकल्स के। वहीं पे पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है बच्चों, में हार्ट बीट को डिक्रीज कर देता है, मेरे कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देता है, मेरे स्ट्रोक वॉल्यूम को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। वहीं पे बच्चों NCERT ने एक डिवाइडेशन और दिया PNS का, मतलब विसरल सिस्टम को NCERT ने क्या किया, पार्ट बताया किसका, PNS का। देखो आपको पढ़ाती हूँ, पता नहीं NCERT अभी क्या करना क्या चाह रही है। देखो यहाँ तक हो गया, फिर NCERT क्या बोल रही है, इसको मैं रेज कर दूँ एक बार, फिर आपको एक बार वापस ये पढ़ाऊंगी, वैसे रुको। फिर NCERT क्या बोल रही है बच्चों, विसरल नर्वस, ओहो क्या बोल रही है बच्चों, देखो, visceral nervous system is the part of the peripheral nervous system that comprises the whole complex of nerves
fibers, ganglia and plexus by which impulse travel from the central nervous system to the viscera and from the viscera to the central nervous system। मतलब विसरल ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे चीज़ें जा रही है और क्या हो गया, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरल ऑर्गन पे चीज़ें जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये विसरल नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही तो है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यही तो लिखा गया है, ये रहा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में यही तो लिखा गया। ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इंपल्स को सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन में और स्मूथ मसल में। और इनवॉलेंट्री ऑर्गन ही तो बच्चों हमारे विसरल ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारा फेलोपियन वो क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। इंटरनल ऑर्गन हमारी स्मूथ मसल में तो मिलती, स्मूथ मसल हमारी इंटरनल ऑर्गन में तो मिलती है, और ये कैसी तो इनवॉलेंट्री होती है। और विसरल ऑर्गन हो गया, विसरल सिस्टम बच्चों वो इनवॉलेंट्री ही तो हो गया। तो पता नहीं एनसीईआरटी ने क्या किया, बट इसको एक अलग से टाइप बताया। तो आप पीएनएस को ऐसे डिवाइड कर सकते हो, नेक्स्ट पेज बता देती हूँ आपको। पीएनएस को ऐसे डिवाइड कर सकते हो 3 पार्ट में, क्या हो गया, सोमैटिक, ऑटोनॉमिक और विसरल। ठीक है, सोमैटिक कहाँ पे काम करेगा, स्केलेटल मसल पे, ऑटोनॉमिक काम करेगा स्मूथ में, और यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा है इनवॉलेंट्री ऑर्गन, यहाँ इनवॉलेंट्री ऑर्गन, ये बात ध्यान रखना। और विसरल कहाँ पे करेगा, विसरल ऑर्गन्स पे। ठीक है, और ये 2 टाइप हो गया आगे ऑटोनॉमिक वापिस से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ऐसा पूरा डिवाइडेशन बच्चों आप क्या कर सकते हो खुद से, क्या आप कैपेबल हो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट खुद से बनाने के लिए। न्यूरल सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सीएनएस में, पीएनएस में। सीएनएस में बच्चों ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगी, सीएनएस वो यूनिट वो साइट है बच्चों जहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी। बच्चों पीएनएस में मेरे नर्व्स आती हैं जो मेरे सीएनएस से अटैच होती हैं। सीएनएस से जो नर्व्स निकलती है वो मेरे पीएनएस में आती है, स्पाइनल कॉर्ड से निकले चाहे वो क्रेनियम ब्रेन से निकले। ये नर्व्स 2 टाइप के हो सकते हैं, एफ्रेंट हो सकते हैं, एफ्रेंट। एफ्रेंट क्या करेगी बच्चों, ऑर्गन या टिश्यू से सीएनएस तक मेरे इंपल्स को लेके जाएगी, और एफ्रेंट क्या करेगी बच्चों, मेरे सीएनएस से इंपल्स को कहाँ पे लेके ऑर्गन या टिश्यू के पास मिलेगी। फिर बच्चों पीएनएस को वापस से हमने डिवाइड किया सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, विसरल नर्वस सिस्टम में। बच्चों जो मेरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो मेरे स्केलेटल मसल से अटैच है, स्केलेटल सिस्टम से अटैच है। बच्चों जो मेरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कहाँ पे काम करता है, मेरे स्मूथ मसल पे और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में काम करता है। और जो मेरा विसरल नर्वस सिस्टम है बच्चों वो मेरे इंटरनल विसरल ऑर्गन पे काम करता है। और बच्चों मेरे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसके 2 टाइप है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या बच्चों अब कैपेबल हो एनसीईआरटी के जो आपने ये 2 पेज पढ़े हैं आज, इन 2 पेज में से एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बना के दे दिया एनसीईआरटी के 2 पेज से, तो क्या आप कैपेबल हो इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए। हाइड्रा के पास में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है, इंसेक्टा के पास में ब्रेन है, गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू है, और वर्टिब्रेट का तो न्यूरल सिस्टम कैसा है बच्चों, मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो आपको एक फटाफट से ये न्यूरल सिस्टम एक बार एनसीईआरटी से दोबारा पढ़ा देती हूँ, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस मैम हमें समझ में आ गया। फिर मैं इस क्लास को आज एंड करूँगी, फटाफट से इसको कंपाइल कर देती हूँ, फिर मैं इसको एंड करूँगी आज क्लास को। ठीक है, जो क्या लिखा हुआ है फटाफट से रीड कर लेते हैं। Human neural system. Human neural system is divided into 2 parts, CNS and PNS. The CNS includes the brain and spinal cord, and it is the site of information processing and control. The PNS comprises of all the nerves of the body associated with the CNS, brain and spinal cord. The nerve fibers of PNS are 2 type. 2 टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से, एफ्रेंट हो सकते हैं, एफ्रेंट हो सकते हैं। ओके मैम, अब एफ्रेंट और एफ्रेंट में क्या डिफरेंस है देखो, एक बार इसको रेज करें तो अगेन सेट क्या लिखिए देखो, अगेन सेट लिखिए बच्चों कि जो एफ्रेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सीएनएस एंड द एफ्रेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन। सीएनएस से कहाँ से लेके पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन तक लेके आएगा कौन बच्चों, मेरा एफ्रेंट, और एफ्रेंट क्या करेगा, ऑर्गन से सीएनएस तक लेके जाएगा। द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन कॉल्ड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इम्पल्स फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स, ये स्केलेटल मसल्स पे लेके जाएगा, वाइल द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू द इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। सीएनएस से कहाँ पे लेके जाएगा, मेरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इम्पल्स को इनवॉलेंट्री ऑर्गन पे लेके जाएगा या फिर स्मूथ मसल के पास लेके जाएगा। द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ओके मैम, सिंपैथेटिक हार्ट बीट को बढ़ाते ही सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं किसमें, हमारे फ्लूइड वाले चैप्टर में। फिर आगे लिखा गया बच्चों एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर विसरल नर्वस सिस्टम भी किसका पार्ट है बच्चों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये क्या करता है, ये कंप्राइजेस करता है होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स आएगी, फाइबर आएंगे, गैंग्लिया आएंगे, प्लेक्सेस आएंगे, बाय विच इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू विसरा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा तक जा सकते हैं, विसरा तक मतलब विसरल ऑर्गन्स हो गए, इंटरनल ऑर्गन हो गए, और वहीं पे विसरा से वापस कहाँ सकता है बच्चों, सीएनएस तक आ सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में कोई डाउट है बच्चों क्लास में, आपको लगता आप कोई कमेंट मतलब सजेशन देना चाहते हो कि मैम आप ऐसे पढ़ाओ तुम्हारी ज़्यादा बेटर हो तो आप दे सकते हो। और वहीं पे आपका थैंक यू आज का लेक्चर देखने के लिए, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।